टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस से रिलेटेड एक और जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि हम जानते हैं ऑर्थोगोनल सेट और ऑर्थोनॉर्मल सेट के नाम से। सो गाइज, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है वो आप लोगों को जो है ऑर्थोगोनलिटी के बारे में आप लोगों को बताया मैंने, ठीक है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को ऑर्थोगोनलिटी के बारे में नहीं पता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस का जो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन होता है उसके बारे में अगर नहीं पता है तो आप लोग उसको देख सकते हैं। मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। पहले आप लोग ऑर्थोगोनलिटी को जान लें क्योंकि उसका हेल्प जो है यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी उसकी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जो है ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है। मैं इसको एग्जांपल के थ्रू भी आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक। और ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है, ठीक। लेट H be a set of vectors in an inner product space V, then H is said to be an orthogonal set provided that any two distinct vectors in H are orthogonal। देखा गाइस, मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि जो है आपको ऑर्थोगोनलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक। ऑर्थोगोनलिटी तभी जाकर के हम ऑर्थोगोनल सेट और ऑर्थोनॉर्मल सेट को समझ पाएंगे, ठीक है। यहां पर ये बताया गया कि अगर H जो है क्या हो, लेट H बी अ सेट ऑफ वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V। अगर H जो है, देखिए अगर H मान लेते हैं हम, लेट H क्या है हमारे पास, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस V का वेक्टर का सेट है, ठीक है ना, ऐसा हम मान सकते हैं। यही चीज यहां पर बताया, लेट H बी अ सेट ऑफ वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो H जो है क्या है, वेक्टर्स का सेट है, और वो जो वेक्टर्स है वो कहां के वेक्टर्स है, इनर प्रोडक्ट स्पेस V के, समझ में। तो हम मान लेते हैं कि इसमें हमारे कुछ वेक्टर्स है लाइक अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है ना। उसके बाद क्या बताया गया, उसके बाद क्या बताया, देन H इज सेड टू बी एन ऑर्थोगोनल सेट। देखिए H को अब हम इस H के सेट को हम ऑर्थोगोनल सेट कब कहेंगे, जब इसके हर एक अलग अलग मतलब कोई भी दो एलिमेंट हो सकते हैं अलग अलग, कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट जो है क्या हो, अगर ऑर्थोगोनल हो। एंड आपको ऑर्थोगोनल का कंडीशन पता है, जैसे यहां पर देखिए अल्फा बीटा आपका क्या होना चाहिए, इनर प्रोडक्ट इनका 0 होना चाहिए, कॉमा फिर बीटा गामा इनका इनर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, कॉमा फिर अल्फा गामा इनका इनर प्रोडक्ट भी हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब डिस्टिंक्ट कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट्स अगर ले तो वो हमारे क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल होना चाहिए। तभी जाकर के हम इस H को बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ऑर्थोगोनल सेट है, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल सेट है, ठीक। अब देखिए गाइस, आप लोग यहां पर बता सकते हो कि हमने अल्फा बीटा लिया है, बीटा अल्फा क्यों नहीं ले रहे। मैंने जो है कल का जो लेक्चर में मैंने ऑर्थोगोनलिटी के बारे में डिस्कशन किया था, वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस में जो भी हमारे वेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, अगर कोई वेक्टर किसी पर ऑर्थोगोनल है तो उस कंडीशन में ये जो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन होता है ना, वो एक्चुअल में सिमेट्री होता है, ठीक है। तो अगर अल्फा बीटा जो है, अल्फा जो है ऑर्थोगोनल है बीटा पर, देन ऑब्वियसली हम ये चीज कह सकते हैं कि बीटा भी हमारा ऑर्थोगोनल होगा अल्फा पर। समझ में, ये दोनों एक ही चीज है, ये है हमारे क्या है, सिमेट्री है, ये सिमेट्री। मैंने ये चीज कल ही बताया था, सिमेट्री, ठीक। ऐसे सिमिलरली अगर बीटा गामा जो है, ये बीटा जो है गामा का ऑर्थोगोनल है, देन वी कैन से गामा इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल टू बीटा, ऐसा भी हम बता सकते हैं। दूसरे कंडीशन में यहां पर भी गामा जो है अल्फा का ऑर्थोगोनल हो जाएगा। तो गाइस होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कल का लेक्चर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये सारी कंडीशन हमारे सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब हर एक अलग अलग वेक्टर के लिए कोई भी दो अलग वेक्टर ले लेंगे हम, और उनका जो हमारे क्या हो, उनका जो इनर प्रोडक्ट हो, कहने का मतलब वो हमारा ऑर्थोगोनल हो जाए हर अलग अलग, ठीक। तो यहाँ पर जो है तब हम इस, और वो जो वेक्टर होंगे वो इस सेट के होंगे, तो इस सेट को हम कह सकते हैं कि वो हमारा क्या होगा, ऑर्थोगोनल सेट होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ऑर्थोनॉर्मल सेट। अब ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है, देखिए लेट H बी अ सेट ऑफ वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V। H वही सेम चीजें जो H मैंने यहाँ पर बताया था, H हमारा क्या होगा, एक सेट ऑफ वेक्टर होगा इनर प्रोडक्ट स्पेस V में, देन H इज सेड टू बी एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। H को हम ऑर्थोनॉर्मल सेट कब कहेंगे, जब हमारे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। देखिए अगर अल्फा H में से ले रहे हैं, कोई वेक्टर हो सकता है, अगर अल्फा हम H में से ले रहे हैं, दिस इंप्लाई इनका जो नॉर्म होगा ना, इनका जो लेंथ होगा वो हमारे क्या होने चाहिए,
1 होनी चाहिए, ठीक है। दिस इंप्लाई अगर इसका लेंथ 1 है तो दैट्स मीन इसका मतलब हमें नॉर्म का डेफिनेशन हमें पता है कि इनका इनर प्रोडक्ट भी हमारे क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है, अल्फा कॉमा बीटा अगर एच का दो वेक्टर है, सेट एस सेट का जो दो वेक्टर है, एंड अगर अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है ना, इफ अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू बीटा देन दिस इंप्लाई हमारा जो इनर प्रोडक्ट होगा इनका वो हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये ऑर्थोगोनल होना चाहिए, एक ऑर्थोगोनल कंडीशन होना चाहिए सेटिस्फाई। एंड सेकंड थिंग इज इनका जो नॉर्म होगा या फिर लेंथ होगा वो हमारे क्या होना चाहिए, 1 होगा, ठीक। तो अगर ये चीज, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है किसी सेट ऑफ वेक्टर्स में, ठीक है ना, इनर प्रोडक्ट स्पेस का, तो उस सेट को हम बोल सकते हैं क्या, ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो गाइस होप कि आप लोगों को ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल सेट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर फिर भी कहीं पर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि पूरा हेल्प कर सकूं, ठीक है। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर करें, एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं यहाँ पर हायर मैथमेटिक्स का सारे के सारे वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। एंड आगे भी मैंने प्रीवियस में भी मैंने जो है ये सब करके रखा है, एंड अपलोड इसको कर भी रहा हूँ। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।